स्पीडवे कंस्ट्रक्शन के मालिक नौजवान पाकिस्तानी अमेरिकन ज़ीशान आमिर पर सयाफाम अमरीकियों का हमला। गाड़ी के शीशे और फ़ोन तोड़ने के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। बर्गन बीच के खूबसूरत इलाके के रिहायशी ज़ीशान आमिर ने गुज़िश्ता दिनों सिटी कौंसिल की उम्मीदवार डिम्पल विलाबस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि कम्युनिटी कार हसलर से होशियार रहे। वाक़े के तमाम तर शवाहिद होने के बावजूद न्यूयॉर्क पुलिस मुल्ज़मान को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान आमिर है और मैं बर्गन बीच में रहता हूँ। 2 दिन पहले जुमे के दिन ईस्ट 66 और एवेन्यू यू के ऊपर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, स्क्रैच हुई और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो सेकंड पार्टी से थी हमने 911 को कॉल की और 911 पुलिस के आने से पहले यहाँ पर 2 मेल एडल्ट जो थे वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आके हमें अपना बिज़नेस कार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है कि भाई ये हमारी एक बॉडी शॉप है, यहाँ पे आएँ, हम आपको गाड़ी जो है ना आपकी रिपेयर करके देंगे और कम पैसों में करके देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बिज़नेस कार्ड दे दिया है, थैंक यू सो मच, अगर मैं इंटरेस्टेड हुआ तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगा। इसी दौरान जो दूसरा बंदा था जिसके साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कार्ड उसको भी प्रेजेंट किया और उसने भी ये कहा कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आपसे रब्ता कर लूँगा। तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे इंश्योरेंस और लाइसेंस वगैरह की, तो वो दोबारा से उस बंदे ने हमें अप्रोच किया और कहा कि भाई आप गाड़ी लेके आओ, मैं अभी आपकी गाड़ी ठीक करता हूँ तो कम पैसों में कर दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप थोड़ा सा वेट करें, हम अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत हो हम आपको कॉल कर देंगे। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठा हूँ तो जो उनमें से एक लड़का था उसने आके गाड़ी को नॉक किया, विंडो को मैंने रोल डाउन किया और उसने कहा कि भाई तुम कहाँ पे काम करते हो। मैंने कहा मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता अपनी, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ कि तुम कौन हो। तो उसने अपना एक बैच निकाल के दिखाया कि मैं NYPD में काम करता हूँ। मैंने कहा अगर तुम NYPD में काम करते हो तो थोड़ी देर वेट कर लो, हमने 911 को कॉल की हुई है, जैसे ही 911 का कोई ऑफिसर आएगा तुम उनके साथ बात कर लेना, मैं तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ ऐसे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ कि जो बैज वो मुझे दिखा रहा है वो फेक था। और मैंने रोल अप किया विंडो को और उसने पंच कर दिया विंडो के ऊपर भी और साइड मिरर के ऊपर ही, उसको ब्रेक कर दिया। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से निकला हूँ। मैंने अपना मेरा भाई साथ था उस्मान, उसको मैंने बोला कि भाई आप इसकी वीडियो बनाओ और मैं 911 को कॉल करता हूँ। मैंने दोबारा से 911 को कॉल की, उस्मान ने वीडियो बनानी शुरू की और जैसे ही हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आए वीडियो बनाते हुए, जिसमें उसकी लाइसेंस प्लेट को हमने कवर करना था और उसके फेस को कवर करना था, तो उसने वापस हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारा मोबाइल जो था वो छीना और उसको रोड पर मार के उसको जो है ना वो तोड़ दिया, मोबाइल को साइड वॉक के ऊपर फेंक के, और हमारे ऊपर जो है ना वो पंचेज़ और किक के ज़रिए जो है ना वो हमें मारने की कोशिश की, पंच मारने की कोशिश की। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये पहली दफ़ा मैंने ये इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो देखा है और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बंदा इस तरह के प्रॉब्लम से जो है ना वो केयरफुल रहे। जब भी कोई ऐसा मसला हो, अगर कोई आपको इस तरह कार्ड दे बिज़नेस का और आपको फोर्स करे तो प्लीज़ उनसे बात नहीं करें, कोशिश करें कि अपनी गाड़ी के अंदर रहें, सेफ़ रहें, पुलिस को कॉल करें और जब तक पुलिस ना आए तो कोशिश करें कि बाहर भी ना निकलें गाड़ी से और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि यू नेवर नो। अब ये जो 2 लड़के आए हैं जिन्होंने अटैक किया है, उनके पास कोई गन भी हो सकती थी, फायर भी कर सकते थे और कोई भी किसी किस्म का मसला इस तरह का सीरियस हो सकता है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखें, जो है इस तरह के किसी भी जो है ना वो मामलात के अंदर जो है ना वो नहीं उलझें, कोशिश करें कि सेफ़ रहें और पुलिस को कॉल करें अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। दे कॉल्ड लाइक कार फिक्स हसलर और ये ऑलवेज दे क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सो प्लीज़ एवरीवन ट्राई टू सेव योरसेल्फ। Thank you so much to Dunia News. Thank you so much. My name is Dimple Willibus. I'm a community leader in our neighborhood. Ironically and coincidentally, the incident we're about to share happened just a few blocks away from where I live. We have with us one of our Bergen Beach resident and business owner, homeowner and business owner, who was assaulted. I will have him share from his own words what transpired. This happened on Friday, bright daylight,
right here in this community, something that is very rare. In my time here living in this neighborhood over the past 16 years, I've never heard of such incident occurring. An attack on one of our residents is an attack on all of us. This could have happened to a senior. It could have happened to one of our new drivers who are 18 years old, one of our children. So it shouldn't happen to anyone. And we want to sound the alarm because an assault like this should not be brushed under the rug. It has to be talked about. It has to be known. And we want to make sure our residents are vigilant when crises like this happen. But again, this could have been worse. So we want to make sure, again, we sound the alarm to inform all of our residents here in our community, throughout Brooklyn and New York City, that guess what? The perpetrators, paying attention to this, make sure you don't come back into our community, because guess what? We will highlight your license plate, we will put the video of your face, and we will highlight everything that shows you and expose you for who you are. No criminals will come in our neighborhood and leave unscathed. It is a good neighborhood. It's just that because it's a good neighborhood, we're always targeted. But I want you to understand something. What you learned here is be vigilant. Be vigilant. Keep your eyes open. Be specific. Look at certain things. I just want everyone to just be very cautious of what's going on. There's this particular scam going around, and there are other scams. So just be cautious of what's going on in the neighborhood, and just keep your eyes open and your head on a swivel. Thank you. And I really thanks to Miss Dimple that she's supporting us. She's here with us, with all our community members. And I request to the departments that please try to help us and try to get them arrested ASAP, so nothing happen with the other community members and in this area. As everybody have to be safe. I mean, our kids are here playing on the roads. Our old fathers, grandparents, they live here in this neighborhood, and I don't wanna happen with any other person here in this neighborhood. Thank you so much.